हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए पंचलाइट कहानी से संबंधित 85+ एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने सारे संग्रह कर दिया हूँ। आपको इसको जरूर से देखना चाहिए एग्ज़ाम के व्यू से, और इसी में से आपका प्रश्न एक या दो प्रश्न जो आएंगे एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। और जो लोग बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अगर नोट्स का एमसीक्यू चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैंने कि मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वो सारे के सारे मैसेज किए हैं, क्या टॉपिक मिलेगा, कितना एमसीक्यू रहेगा, सारे मैसेज रहेंगे। और इसका चार्ज रखा गया है, जितना मेरे पास में नोट्स कंप्लीट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे, या व्हाट्सएप में इन्फॉर्मेशन जब प्राप्त कीजिएगा तो वहाँ पर सारे को मैसेज के रूप में बताया जाएगा। बहुत कम प्राइस में जो इंटरेस्टेड है ले सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है, क्विक रिवीजन मेरे पास ऐसे टॉपिक है जो कि क्विक रिवीजन आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। शुरुआत करते हैं हम लोग। पंचलाइट को कौन जलाता है? तो विकल्प ए गोधन, गुलरी काकी और मुंदरी किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प डी पंचलाइट। पंचलाइट कहानी के लेखक कौन हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु। पंचलाइट कितने रुपए में खरीदा गया था? तो 5 कौड़ी। पंचलाइट जलाने के लिए मुंदरी क्या लाती है? गरी का तेल। गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? 8। गोधन पर कितना रुपया का जुर्माना लगाया गया था? 10 रुपया। पंचलाइट कहानी का नायक कौन है? तो गोधन। पंचलाइट कहानी की नायिका कौन है? तो विकल्प ए मुंदरी। रेणु की पंचलाइट कहानी उनके किस संग्रह में संकलित है? तो विकल्प ए ठुमरी। फणीश्वर नाथ रेणु के ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो 1959 ईस्वी। और फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम कहानी संग्रह है ठुमरी। पंचलाइट कहानी के पात्रों के संदर्भ में सत्य क्या है? गोधन जो कि मुख्य पात्र है, नायक की भूमिका में है, महतो टोली का निवासी है, मुंदरी से प्रेम करता है, बिल्कुल सही है जो यहाँ पर है। मुंदरी गुलरी काकी की बेटी, गोधन से प्रेम करती है। गुलरी काकी मुंदरी की माँ, उपयुक्त सभी, यहाँ पर सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र पंचलाइट कहानी का है? तो यहाँ पर जितने भी हैं, रुदल शाह, गुलेरी काकी और फुटुंगी झा, सारे हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। पंचलाइट कहानी में कौन बड़ा काबिल लड़का है? गोधन। औरतों की मंडली में कौन गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती है? गुलरी काकी। पंचलाइट जलने के बाद कौन गोधन से बोलती है, आज मेरे घर खाना गोधन? गुलरी काकी। पंचलाइट कहानी में गोधन की प्रेमिका कौन है? मुंदरी। मुंदरी अपनी किस सहेली के कान में बोलती है, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है? कनेरी। किस पर्व के अवसर पर महतो टोली में पंचलाइट आता है? रामनवमी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज डूबने के 1 घंटे पहले टोले भर के लोग किस दरवाजे पर जाम हो गए थे? सरदार। स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? पंचलाइट कहानी में कथन किसका है? सरदार का। पंचों की क्या प्रतीत है? कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। पंचलाइट कहानी में कथन किसका है? तो गोधन का है। तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट कहानी में कथन किसका है? सरदार का। यहाँ पे भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। पंचलाइट कहानी में कथन किसका है? सरदार जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। पंचलाइट कहानी में कथन किसका है? सरदार का।
यहाँ पर सरदार नहीं होगा, गुलरी काकी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है पंचलाइट का क्या अर्थ है? तो पंचलाइट अर्थात पेट्रोमैक्स, इसका सीधा अर्थ है गैस की लालटेन जो रोशनी फैलाती है। नेक्स्ट है पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम सुधार की कोशिश। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स लाने पर उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़ी रूढ़िगत संस्कार एवं परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। पंचलाइट कहानी के मुख्य पात्र कौन है? गोधन। नेक्स्ट है पंचलाइट कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पंचलाइट कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आवश्यकता किसी भी बुराई को अनदेखा कर देती है। पंचलाइट कहानी से आपको ग्रामीण समाज की कौन छवि देखने को मिलती है? तो भारत के बिहार राज्य में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के साथ ग्रामीण समाज की एक सच्ची तस्वीर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पंचलाइट कहानी के पात्रों के संदर्भ में सत्य क्या है? तो यहाँ पर जितने भी लिखे हुए पात्र के बारे में सारे के सारे सही है। पंचलाइट कहानी के पात्रों के संदर्भ में सत्य क्या है? तो यहाँ भी कनेरी जो होता है मुंदरी की सहेली, सरदार महतो टोली के सरदार पंचलाइट को 5 कौड़ी में खरीदता है और मुलगैन कीर्तन मंडी का पड़ा उपयुक्त से भेजेंगे। कौन पंचलाइट को कभी मुंह से फूंकता है तो कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता है? तो गोधन। किससे महतो टोली के सभी लोग नाराज थे? गोधन। गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता था? सलमा का गीत गाता था। सरदार किसे बुलाकर कहता है तुमने जाति की इज्जत रखी है? गोधन। पंचलाइट जलाकर कौन सबका दिल जीत लेता है? गोधन। मुंदरी के मांगने पर कौन दौड़कर गरी का तेल लाती है? मुंदरी। महतो टोली में पंचलाइट किसे पैसे से लाया जाता है? चंदा जुर्माना। पंचलाइट कहानी की नायिका मुंदरी किसकी पुत्री है? गुलरी काकी। पंचलाइट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है? गोधन। पंचलाइट जलाने में गोधन स्पीड की जगह किस तेल का प्रयोग करता है? गरी। गोधन को कौन पंचलाइट बांधने के लिए मना कर लाती है? तो गुलरी काकी। पंचलाइट खरीदने के लिए बचे 10 रुपये से क्या खरीदा गया था? पूजा सामग्री। पंचलाइट कहानी में किस टोली में पहली बार पंचलाइट लाया जाता है? महतो टोली। किस बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल लाया जाता है? रुदल शाह। पंचलाइट कहानी में कौन अपनी पत्नी से कहता है सांझ का पूजा होगी, जल्दी नहा धो लो? सरदार। इस कहानी का विषय वस्तु देखिए क्या क्या है। यहाँ पर जितनी भी आंचलिक कहानी है, पूर्णिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन है, पिछले ग्रामीण परिवेश का वर्णन है, ग्रामीण लोगों के सादगी का वर्णन है, बिरदारी के लोगों के बीच जाति द्वेष वैर आदि व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पंचलाइट कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1950 और 60 के बीच लिखा गया, मध्य लिखा गया है। यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है ये पूरी पंक्ति किस कहानी का है? कथन। तो पंचलाइट कहानी का है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है रेणु जी को। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैलांचल। किस साहित्यकार को आज़ादी के बाद प्रेमचंद कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट प्रश्न है रेणु की प्रथम कहानी कौन सा है? तो बटबाबा। रेणु की प्रथम प्रौढ़ कहानी है पार्टी की भूत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो आदिम रात्रि की महक, बाकी पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया सारे ठुमरी कहानी में संकलित हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी बनाई गई थी? रेणु जी की। रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है? तो मारे गए गुलफाम। रेणु की कहानियों का प्रमुख विशेषता है तो ग्रामीण जीवन की सरसता।
रेणु के विषय में निम्नलिखित असंगत कथन है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी यहाँ पर असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर तथा रेणु का नहीं है? तो गरीबी हटाओ। महिला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। महिला आंचल के रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो पद्मश्री। फणीश्वर तथा रेणु की अंतिम कहानी है अग्नि संचारक। रेणु का रिपोर्ट इस जल प्रलय में किस पत्रिका में नदियों की आग शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? साक्ष्य। रेणु का संस्मरण है वन तुलसी की गंध। रेणु जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो औरैया हिंगनी, अररिया, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल राय ने फणीश्वर रेणु के किस उपन्यास को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना है? तो प्रति प्रकथा। फणीश्वर रेणु का बचपन का क्या नाम था? तो फणेसरा। फणीश्वर रेणु की स्कूली शिक्षा कहाँ हुई थी? तो नेपाल में होता फारबिसगंज में हुई थी। किस उपन्यास के प्रकाशन में रेणु जी को अपनी पत्नी लतिका जी के गहने बेचने पड़े थे? महिलांचल। फणीश्वर रेणु को धरती का धनिक उपमा किसने दी थी? अजय जी ने दिए थे। रेणु की प्रथम कहानी बटबाबा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विश्वामित्र। बटबाबा कहानी का प्रकाशित कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी। पहलवान की ढोलक कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विश्वामित्र। रेणु द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती है? 63। रेणु की प्रति प्रकथा उपन्यास का प्रकाशित हुई थी 1957। इनमें से कौन सा उपन्यास रेणु जी का नहीं है? तो कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और कलंक मुक्ति सारे हैं, लेकिन ये पट बंधु था, ये नहीं है। इनमें से कौन सा कहानी रेणु जी की नहीं है? तो जयदौल। संवेदिया कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1962 ईस्वी। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर रेणु का नहीं है? तो विपथगा, बाकी सारे हैं। वन तुलसी की गंध का प्रकाशन कब हुआ था? 1984 ईस्वी। रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी? 1942 ईस्वी। किस वर्ष नेपाल जनता के राजाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया? 1950। रेणु जी की मृत्यु कब हुआ था? 11 अप्रैल 1997 ईस्वी। तो ये था पहला कहानी से जितने हैं प्रश्न उत्तर, साथ में लेखक पते भी देख लिए। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सारे देखने की कोशिश कीजिए। और जो लोग पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 के लिए, बहुत अच्छे मटेरियल है, आप यूट्यूब में देख लीजिए किस प्रकार कंटेंट मैं तैयार करता हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ तो वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पर परचेस लिख करना चाहते हैं तो 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज थ्रू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।